क्या एक देश पूरी दुनिया की ताकतों के सामने अकेला खड़ा रह सकता है? आज मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां एक तरफ इजराइल जिसे सपोर्ट मिला हुआ है यूनाइटेड स्टेट का और दूसरी तरफ खड़ा है ईरान। लेकिन ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। पिछले कुछ समय में ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इजराइल लगातार ईरान से जुड़े टारगेट्स पर अटैक करता है, खासकर सीरिया और लेबनान में। वहीं ईरान सीधे वॉर से बचते हुए अपने अलायंस जैसे हिजबुल्लाह के जरिए जवाब देता है। कई बार ये जवाब सीधे नहीं दिखते, लेकिन उनका असर धीरे धीरे सामने आता है। और इसी बीच यूनाइटेड स्टेट खुलकर इजराइल को सपोर्ट करता है, चाहे वो एडवांस वेपन्स हो या मिलिट्री सपोर्ट। यानी ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि एक बड़ा पावर बैलेंस बन चुका है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि ईरान अकेला है, लेकिन असली तस्वीर थोड़ी अलग है। ईरान के पास अपनी मजबूत मिलिट्री है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और ड्रोन टेक्नोलॉजी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में उनका इन्फ्लुएंस भी काफी गहरा है। कई जगह वो सीधे नहीं बल्कि अपने अलायंस के जरिए असर डालता है। लेकिन सवाल ये है, ईरान सीधे टकराव से क्यों बचता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है सालों से लगे सख्त सेक्शन। इन सेक्शंस ने उनकी इकोनॉमी को काफी हद तक दबा दिया है। इसलिए ईरान हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाता है। सीधी लड़ाई से ज्यादा वो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी अपनाता है, जहां वो बिना खुले युद्ध में अपने दुश्मनों को चुनौती देता है। अगर हम पीछे देखें तो ये टकराव नया नहीं है। 1979 की ईरानी रिवॉल्यूशन के बाद ईरान और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह से बदल गए थे। इसी के बाद ईरान ने खुद को एक अलग रास्ते पर खड़ा किया। फिर आया 1980 ईरान इराक वॉर, जहां 8 साल तक चली इस लड़ाई ने ईरान को बहुत कुछ सिखाया और सबसे बड़ी सीख दी, खुद पर निर्भर रहना। आज का ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो दबाव में झुकता नहीं, चाहे सामने इजराइल हो या अमेरिका जैसी सुपर पावर। ईरान आज भी अपनी जगह पर डटा हुआ है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा? आम लोग, वो लोग जो इस पावर गेम का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन असर उन्हीं पर सबसे ज्यादा पड़ता है। क्योंकि हर वॉर के अंत में जीत किसी की भी हो, हार हमेशा इंसानियत की होती है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।